अनामिम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम जानते हैं कि सूक्ष्म व्यायाम किस तरह किया जाना चाहिए। जो लोग अत्यधिक मोटे हैं या जिनको आर्थराइटिस इत्यादि की प्रॉब्लम है, वो बॉडी का पूरी तरह से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो बॉडी का पूरा मूवमेंट करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके द्वारा हड्डियों के जोड़ हैं उन्हें मूवमेंट में लाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हुए जोड़ों के मूवमेंट को बना सकते हैं। टो बेंडिंग, इस तरह से टोज को बाहर की तरफ निकालेंगे, फिर अंदर की तरफ लाएंगे। सिर्फ टोज को इस तरह से। गुल्फ नमन, एंकल बेंडिंग, इसी तरह से एंकल्स को आगे की तरफ, पीछे की तरफ 20 से 30 बार इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। एंकल रोटेशन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 20-20 बार इसका भी अभ्यास करेंगे। इसके पश्चात गुल्फ घूर्णन, ट्विस्टिंग कर सकते हैं। काग आसन के द्वारा घुटनों का व्यायाम करेंगे। और खड़े होकर इस तरह से घुटनों को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ। मुष्टिका बंधन, हाथों को इस तरह सीधा करते हुए मुट्ठी बनाएंगे, फिर इसे खोल देंगे। इसके पश्चात मणिबंध नमन, इस तरह से हमें रिस्ट बेंडिंग करनी है। ऊपर की तरफ उठाएंगे। यदि दोनों हाथ नहीं हो पाते हैं तो एक हाथ से सपोर्ट देते हुए इसको इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके पश्चात मणिबंध चक्र, रिस्ट रोटेशन, हाथों को इस तरह मुट्ठी बनाते हुए और इस तरह घुमाएंगे दोनों तरफ, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसके पश्चात कोहनी नमन, इस तरह हाथों को कंधों के ऊपर लेके आएंगे और सीधा करेंगे। इसके पश्चात इस तरह हाथों को रखकर स्कंद चक्र, कंधों के लिए पूरी तरह से कंधों को खोलेंगे और दोनों तरफ इसका संचालन करेंगे। इससे कंधों के जॉइंट्स आपके खुलेंगे। इसके पश्चात ग्रीवा संचालन, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए बीच में। साथ ही साथ गर्दन को रोटेट भी कीजिए। ग्रीवा घूर्णन, दूसरी तरफ। इनके पश्चात 2 आसन, कहने को तो आसन है लेकिन सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत ही आते हैं। इनका भी आपको अभ्यास करना चाहिए, जो है वज्रासन। इस तरह सीधा बैठिए और लंबे समय तक इसमें बैठने का अभ्यास कीजिए। शुरुआत 1-2 मिनट से कीजिए। और दूसरा तितली आसन, इस तरह से बद्ध कोणासन में बैठते हुए धीरे धीरे पैरों को चलाइए। यह लेट कर भी किया जा सकता है। सूक्ष्म व्यायाम की खास बात यह है कि यह कभी भी किया जा सकता है, खाली पेट या खाना खाने के बाद। आप इन्हें किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान यह रखना है कि बड़े ही धैर्यपूर्ण तरीके से और विवेकपूर्ण तरीके से इनका अभ्यास किया जाना चाहिए। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।